इस एपिसोड की शुरुआत में ये एल्डर जैस्मिन को बोल रहा था, इस ट्रिप में तुम कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करोगी। लेकिन तभी जैस्मिन की नजर बाइटियान के ऊपर पड़ जाती है और वो बाइटियान को मास्टर बोलकर बुलाती है। इस पर बाइटियान बोलता है, जैस्मिन मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हारे और मेरे बीच में मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप नहीं है, फिर तुम यहाँ पर चिल्लाकर सभी को ये क्यों बता रही हो। इस पर जैस्मिन बोलती है, मैं समझ गई मास्टर। इस बात को सुनकर बाइटियान यहाँ पर अपना सिर पकड़ लेता है, लेकिन तभी ये एल्डर बाइटियान को बताने लगता है कि नॉर्थ स्काई का रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। इस पर बाइटियान भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर अपने बर्ड को बुला लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद एक एक कर ये सभी लोग इस बर्ड के ऊपर में चले जाते हैं और ये बर्ड बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से नॉर्थ स्काई की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मिन अपनी दादाजी को बोल रही थी कि इस एल्केमी कंपटीशन में हम लोगों का सामना कितने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर से होने वाला है, क्या आप इस चीज के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। इस पर जैस्मिन के दादाजी बोलते हैं, इस साल के इंपीरियल सिटी एल्केमी कंपटीशन में उम्र पर एकदम सख्त नियंत्रण है, क्योंकि जितने भी पुराने एल्केमिस्ट है वो सभी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस कंपटीशन में 4 बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं, जिसमें से वे कांग यांग मेसन के कांग जी और लेइटिंग सेक्ट के पावरफुल कल्टीवेटर हैं। साथ ही एल्केमी एसोसिएशन की ओर से जो कल्टीवेटर पार्टिसिपेट करने वाला है उसका नाम यांग यांग है, जो कि एक अच्छा कल्टीवेटर है। और जीतान एल्केमी एसोसिएशन से तांग जियनिंग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। जहां तक मुझे पता है ये चारों कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन लोगों ने एल्केमिस्ट के 3 स्टार के पीक को हासिल कर लिया है। और अगर मुझे इन चारों कल्टीवेटर में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल को चुनना है तो उनके नाम कैंग जेई और लेई यांग जी है। साथ ही रेड ब्लू वैली के काउंटी यंग जनरेशन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये कल्टीवेटर 4 स्टार एल्केमी बनने के सबसे ज्यादा नजदीक है। इस बात को सुनकर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, इस कंपटीशन को तो यही लोग जीत जाएंगे। और वो ये बोलकर यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन तभी बाइटियान बोलता है, जैस्मिन तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, इसलिए अगर तुम एलेक्सर को रिफाइन करने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती हो तो मुझे भरोसा है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करोगी। इस बात को सुनकर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, यस मास्टर। तभी जैस्मिन के ग्रैंडफादर बोलते हैं, बाइटियान मैं जानना चाहता हूँ कि इस एल्केमी कंपटीशन में तुम्हारा क्या स्थान आने वाला है। इस पर बाइटियान बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब चाहूँ इस एल्केमी कंपटीशन में फर्स्ट स्थान को हासिल कर सकता हूँ। इस पर एल्डर बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइटियान ने अपने चाय को खत्म कर लिया था। इसके बाद वह जैस्मिन को अपने साथ आने के लिए बोलता है। इस पर जैस्मिन भी हाँ बोलकर बाइटियान के साथ जाने लगती है और वो बोलती है, मास्टर आपको मुझसे क्या काम है। इस पर बाइटियान बोलता है, मैं तुम्हें आज यहाँ पर जैस्मिन एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता है। इस बात को सुनकर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी बाइटियान बोलता है, तुम्हें हेवन का कसम खाकर बोलना होगा कि तुम इस चीज के बारे में किसी दूसरे को कभी भी नहीं बताओगी। इस पर जैस्मिन भी हेवन का कसम खाकर बोलती है, अगर मैंने इस चीज के बारे में किसी दूसरे को बताया तो तभी मेरी मौत हो जाए। इस बात को सुनकर बाइटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे स्पीड में इस टेक्निक को भेजने वाला हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा एल्केमी टैलेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने वाला है। क्योंकि ये एल्केमी टेक्निक बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए तुम्हें इस चीज को हासिल करने के लिए अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करना होगा। और ऐसे ही कुछ देर तक बाइटियान यहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से जैस्मिन को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अंत में जब यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है तब जैस्मिन की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए जैस्मिन यहाँ पर बाइटियान को बोलती है, मैं यहाँ पर इस चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इस पर बाइटियान बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चिलांग काउंटी सिटी में जाने में अभी भी हम लोगों को कुछ देर का टाइम लगने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम इस जगह पर कल्टीवेशन करो, जिसकी वजह से तुम्हें एक अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। इस पर जैस्मिन यस मास्टर बोलकर कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर बैठ जाती है। इसके बाद हम लोगों को चिलांग काउंटी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अभी भी बाइटियान, जैस्मिन और जैस्मिन के ग्रैंडफादर कल्टीवेशन कर रहे थे। लेकिन तभी जैस्मिन के ग्रैंडफादर की आंख खुल जाती है और वो बाइटियान को बोलता है, अब हम लोगों को चिलिंग सिटी के अंदर में जाना चाहिए। इस पर बाइटियान भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को चिलिंग काउंटी सिटी के मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जो कि लोगों से एकदम भरा हुआ था। लेकिन तभी जैस्मिन के ग्रैंडफादर बाइटियान को लेकर चिलांग काउंटी सिटी के फर्स्ट बिल्डिंग के पास लेकर आ जाते हैं, जिसका नाम जुई किक्सान टावर होता है। और इसी जगह पर आज रात बाइटियान, जैस्मिन और जैस्मिन के ग्रैंडफादर रुकने वाले हैं। इस बात को सुनकर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, जियो किक्सन टावर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और रॉयल है,
इस पर जैस्मिन के ग्रैंडफादर इस टावर के बारे में बताने लगते हैं कि इसे एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है, क्योंकि जितने भी काउंटीज जहाँ पर है उन सभी का लेन देन यहीं से होता है और प्रत्येक जिक्सियान टावर 9 मंजिल ऊंची है। इसलिए तुम जितने ज्यादा पावरफुल हो तुम इस बिल्डिंग के उतने ही ऊपर में रह सकते हो। इस बात को सुनकर बाइटियान बोलता है, फिर हम लोग किस मंजिल के ऊपर रहने के लिए जा रहे हैं। इस पर जैस्मिन के ग्रैंडफादर बताने लगते हैं कि हम लोगों की कल्टीवेशन और पावर के हिसाब से हम लोग तीसरी मंजिल के ऊपर रहने के लिए जा रहे हैं। साथ ही जिक्सियन टावर में बहुत सारी चुनौतियां भी है। अगर बाइटियान तुम उन सभी को पास कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा इनाम भी मिल सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इस टावर के टॉप पर भी जाने का मौका मिल सकता है। इस बात को जैस्मिन भी सुन रही थी और वो यहाँ पर बाइटियान के पास आकर बोलती है, मास्टर मैं 9वीं मंजिल के ऊपर रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, 9वीं मंजिल के ऊपर रहना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है। तभी बाइटियान अपने मन में सोचने लगता है कि ये टावर तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन तभी जैस्मिन के ग्रैंडफादर बोलते हैं, अब हम लोगों को इस टावर के अंदर जाना चाहिए। इसके बाद ये लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी 2 गार्ड इन लोगों का रास्ता रोकते हैं। इस चीज को देखकर जैस्मिन के ग्रैंडफादर यहाँ पर एक चीज को इन लोगों को दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस टावर के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ की खूबसूरती को देखकर जैस्मिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी हम जैस्मिन के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि इस लड़की के पास आकर बोलता है, मैं ब्लू फायर सिटी एल्केमी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की इन लोगों को अच्छी तरह से देखती है और वो बोलती है, तुम लोगों की स्थिति को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम लोगों को 2nd फ्लोर के ऊपर रहना चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जैस्मिन के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या हम लोग सिर्फ 2nd फ्लोर पर ही रह सकते हैं। इस पर ये लड़की बोलती है, इस साल के नियमों को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से 3 फ्लोर से 5 फ्लोर तक सिर्फ 4 स्टार या उससे ऊपर वाले एल्केमिस्ट ही रह सकते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बोलती है, ब्रदर क्या आपको यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत है। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाने लगती है। लेकिन जैस्मिन यहाँ पर इस लेडी को ग्रीट करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, हम लोगों को तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर ये लेडी बोलती है, ब्रदर मैंने ये कभी भी नहीं बोला है कि तुम बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुमने 4th स्टार एल्केमी कंपटीशन को पास नहीं किया है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होता है कि तुम ब्लू फायर सिटी में ही छुप कर रह जाते, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद तुम्हें इतनी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना तो करना नहीं पड़ता ना। इस बात को सुनकर जैस्मिन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुमने यहाँ पर मेरे दादाजी की बेइज्जती करने की कोशिश की है। इस पर ये लेडी बोलती है, छोटी लड़की तुम्हें वास्तविकता को पहचानना होगा, क्योंकि तुम्हारे दादाजी 3 स्टार पर ही फंस कर रह गए हैं, क्योंकि 10 सालों से तुम लोगों के अंदर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। इस बात को सुनकर जैस्मिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी यह लेडी यहाँ पर जैस्मिन के दादाजी की और भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर यहाँ से जाने लगती है। इस चीज की वजह से जैस्मिन के दादाजी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी ये लेडी आग में घी डालने का काम करती है और वो बोलती है, एडी अगर तुम मेरे सामने झुक जाते हो तो मैं तुम्हें जिक्सियन टावर के 3 फ्लोर पर ले जाने के बारे में एक बार सोच सकती हूँ। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। लेकिन तभी बाइटियान बोलता है, आपको यहाँ पर किसने बोला कि हम लोग 3 फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर जिक्सियन टावर के सबसे ऊपर वाले मंजिल के ऊपर जा रहे हैं। और बाइटियान के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।